मार्वल के फैंस, ये वो मोमेंट है जो हम सब काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। एमसीयू में डॉक्टर डूम का एंट्री होने वाला है और यह सिर्फ एक विलन का इंट्रोडक्शन नहीं होने वाला है। ये एमसीयू के सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस डॉक्टर डूम का रोल प्ले करने वाले हैं। हाँ, आरडीजे, जो टोनी स्टार्क का लेगेसी लेके चला गया था, अब एक ऑल्टरनेट रियलिटी में एक और टोनी स्टार्क के रूप में डॉक्टर डूम बन के वापस आ रहा है। तो सवाल उठता है, डूम्सडे मूवी में डॉक्टर डूम का क्या मोटिवेशन होगा? क्या होगा उसका एंड गेम? क्या ये एमसीयू के हीरोज के लिए एक नया नाइटमेयर शुरू करेगा? चलो स्पेक्युलेट करते हैं। मार्वल के अनाउंसमेंट वीडियो के बाद हमें ये पता चल चुका है कि अब डूम्सडे इज अंडर प्रोडक्शन और हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में पता लग चुका है जो कि पूरे मार्वल यूनिवर्स का पार्ट रह चुके हैं। बहुत सारे यूनिवर्सेस जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से भी पुराने हैं, उन मूवीज के कैरेक्टर हमें देखने को मिलेंगे और नए मूवीज जैसे फैंटास्टिक फोर और थंडरबोल्ट्स। अवेंजर्स के भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें अनाउंसमेंट वीडियो में पता चल चुका है कि इस मूवी में आने वाले हैं। पर क्या है ये सब और क्यों हमें इतने सारे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं? क्योंकि डूम्सडे सिर्फ एक कैटास्ट्रोफी नहीं, ये एक रीसेट होगा। एमसीयू के मल्टीवर्स का कोलैप्स हो रहा है, रियलिटीज एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं और बहुत नए रूल्स और पैराडाइम शिफ्ट्स एस्टैब्लिश हो रहा है। लेकिन जब ये सब कुछ गिर रहा होगा, एक इंसान इस सिचुएशन को गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है। डॉक्टर डूम, ये टोनी स्टार्क वाला डॉक्टर डूम एक ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स का जीनियस है, एक साइंटिस्ट जो अपनी रियलिटी में एक ट्रू गॉड बन चुका है। मैजिक और साइंस का वो कॉम्बिनेशन जो अर्थ 616 में टोनी स्टार्क कभी अचीव नहीं कर पाया था, ये डॉक्टर डूम वो सब ऑलरेडी मास्टर कर चुका है। और अब जब मल्टीवर्स ब्रेक हो रहा है तो उसका सिर्फ एक ही मकसद है, एक नई दुनिया का निर्माण जिसमें सिर्फ एक ही हुक्म चलेगा, डॉक्टर डूम का। एमसीयू में हमेशा हीरोज एक पॉइंट पे फेल हो चुके हैं। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस जीत गया था, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा ने खुद रियलिटी तोड़ दी थी, कैंग के केस में एंटमैन बेयरली जीत सका था। पर डूम वो किसी से डिफीट होने नहीं आया, वो जीतने आया है। डूम्सडे मूवी में सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट यही होगा कि जब बाकी हीरोज रियलिटी को सेव कर रहे हैं, डूम उसे मैनिपुलेट करने का प्लान बनाएगा। और अगर ये आरडीजे वाला डूम है तो इसमें टोनी स्टार्क वाली इंटेलिजेंस और एरोगेंस दोनों होंगी, लेकिन किसी भी मॉरल कंपास के बिना। अगर डूम्सडे मूवी सीक्रेट वॉर्स के बिल्डअप में आई है तो इसका सीधा लिंक होगा बैटल वर्ल्ड से। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ने मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन के बाद एक पूरी नई रियलिटी बनाई थी जिसका नाम था बैटल वर्ल्ड। उसने सभी हीरोज को एक नई दुनिया में कंट्रोल किया जिसमें सिर्फ उसका रूल था। अगर ये आरडीजे वाला डॉक्टर डूम आता है तो क्या ये वही करेगा? क्या ये अपनी टाइमलाइन का एक सैटर्ड जीनियस है जो मल्टीवर्स को अपना प्लेग्राउंड बनाना चाहता है? तो अगर ऐसा है तो एमसीयू के सबसे पावरफुल बीइंग्स भी इससे नहीं बच सकते। एक और इंटरेस्टिंग एंगल है जो एमसीयू एक्सप्लोर कर सकता है। क्या ये डूम एक कंप्लीट विलन होगा या फिर एक एंटी हीरो जिसे सिर्फ दुनिया समझने में फेल हो गई है? कॉमिक्स में इनफेमस आयरन मैन एक ऐसा आर्क था जिसमें डॉक्टर डूम खुद एक हीरो बनने की कोशिश करता है। टोनी स्टार्क के डेथ के बाद उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करने की ट्राई करता है। तो अगर ये आरडीजे वाला डूम है तो क्या एमसीयू एक सिमिलर स्टोरी लाइन फॉलो कर सकेगा? क्या हम एक ऐसे विलन को देखेंगे जो शायद ट्रूली इविल ना हो, बल्कि सिर्फ अपनी दुनिया के पर्सपेक्टिव से जीतने की कोशिश कर रहा हो? पर हो भी सकता है कि ये मूवी आयरन मैन और डॉक्टर डूम का एक और कॉमिक में स्टोरी लाइन है जिसका नाम है डीमन इन एन आर्मर, जिसमें विक्टर वॉन डूम और टोनी स्टार्क दोस्त होते हैं। पर यह सब डूम की एक चाल होती है क्योंकि उसको टोनी का बॉडी चाहिए होता है so that he can swap his mind with Tony Stark। तो it is very likely कि ये मूवी ये स्टोरी लाइन भी फॉलो करे। एमसीयू में कैंग एक मेजर विलन था, लेकिन अगर र्यूमर सही है तो कैंग के बाद जो विलन एमसीयू को सेक कर सकता है वो डॉक्टर डूम है। और रूसो ब्रदर्स के वापस आने से ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि एमसीयू इसको एक मैसिव इवेंट बनाना चाहता है। अवेंजर्स वर्सेस डूम, एक्समैन वर्सेस डूम, या फिर एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स। ये फिर एक ऐसी स्टोरी लाइन जिसमें हीरोज को डॉक्टर डूम से मदद मांगनी पड़ेगी, क्योंकि एक चीज तो सर्टेन है, डूम आने वाला है और एमसीयू फिर कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा हमने देखा है।
तो ये थे मेरे कुछ स्पेक्यूलेशंस डॉक्टर डूम और डूम्सडे मूवी को लेकर। उसका एंड गेम क्या हो सकता है और एमसीयू में उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम एक विलन होगा या फिर एक मिसअंडरस्टूड जीनियस? और अगर सीक्रेट वॉर्स हो रहा है तो क्या तुम सोच सकते हो कि एक ऐसा मोमेंट हो जिसमें आरडीजे का टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम एक साथ स्क्रीन पे हो? कमेंट्स में बताओ, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये एमसीयू का फ्यूचर नहीं है, ये है डॉक्टर डूम का एरा।